हेलो गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज की क्लास में हम अपने दो क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या पूछा है। तो यहाँ पर तीन पार्टनर बताए हैं, एस, बी एंड जे। तीन पार्टनर हैं एक फर्म के अंदर और ये टी को एडमिट करते हैं एज अ न्यू पार्टनर और इससे कहते हैं 1/5 शेयर तुम्हें प्रॉफिट में से मिल जाएगा। कैलकुलेट करो सेक्रीफाइसिंग रेशियो एस, बी एंड जे का। तो लिख लेते हैं एस, बी और जे। तीन पार्टनर हैं बट तीनों पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इन्होंने नहीं बताया। और जिस सिचुएशन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बताया जाता उसमें हम क्या मानते हैं, 1:1:1, यानी कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, इक्वली। अब नया पार्टनर जिसको ये एडमिट कर रहे हैं, न्यू पार्टनर, उसका नाम क्या है, टी। और टी से ये कहते हैं कि हम तुम्हें प्रॉफिट में से कितना शेयर देंगे, 1/5। अब करने के लिए आप इसको एक बड़े लॉन्ग मेथड से सॉल्व कर सकते हो कि आपने यहाँ पर ओल्ड रेशियो 1:1 ले लिया, इक्वली हो गया, फिर टोटल शेयर 1 मान लिया, उसमें से 1/5 को माइनस करा, फिर एस का शेयर निकाला प्रॉफिट में, बी का शेयर निकाला प्रॉफिट में, जे का शेयर निकाला प्रॉफिट में, और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका आ भी जाएगा। फिर ओल्ड माइनस न्यू करके आप बता दोगे कि हाँ ये इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बट मैं आपको सिंपल ट्रिक देता हूँ। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, आपको ओल्ड शेयर गिवन नहीं है, आपने मान लिया हमारा ओल्ड शेयर हो गया इक्वली, तो और पूछ लिया जाए यहाँ पर, अब बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है। तो जो आपका ओल्ड शेयर है उसे ही आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब जितना चीज़ को छोटे से छोटा करने की कोशिश करो उतना ही बेटर है। तो देखो एस, बी एंड जे का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रहा है वो 1:1:1 आ रहा है। मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने सच बोला है, ठीक है। और इसमें देखो हिंट भी दी हुई है सवाल में, अनलेस एग्रीड अदरवाइज सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर विल बी द सेम एज देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ आई बच्चों बात, कि हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही हो सकता है कि जो हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने माना है यहाँ पर इक्वली। क्लियर है मेरा पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का तो हमने कर दिया निपटारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन में बोला है दो पार्टनर है पी और क्यू एक फर्म के अंदर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। आर को ही एडमिट करते हैं 1/4 शेयर में जो भी प्रॉफिट में से देंगे, ऑफ विच ही टुक 75% फ्रॉम पी एंड रिमेनिंग फ्रॉम क्यू। कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ पी एंड क्यू। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल है। तो जो बातें दी हुई हैं उसको पहले लिख लेते हैं। पार्टनर कितने हैं, दो, पी और क्यू, ठीक है। अब इनका जो ओल्ड रेशियो बताया इन्होंने वो बताया 5:3। एडमिट किसको कर रहे हैं, ये आर को कर रहे हैं एडमिट। कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर इसको दे देंगे प्रॉफिट में से। बट आर की शर्त है, आर कहता है कि मुझे ये जो 1/4 पार्ट है इसका 75% चाहिए पी से और बचा हुआ जो 25% रह गया वो चाहिए क्यू से। तो सबसे पहले हमें इसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसको पी से कितना मिल रहा है और क्यू से कितना मिल रहा है। तो अब एक छोटी सी बात सोचने वाली है कि मैं अगर 75% कैलकुलेट करूँगा पी के केस के लिए तो कितना बैठेगा भाई, परसेंटेज में हमें डिवाइड करना पड़ता है 100 से, तो 75/100 ये तो एज इट इज़ आ गया। अगर मैं इसको रिड्यूस नहीं करता तो आप ऐसे ही मान लो। और दूसरी सिचुएशन में 25/100 आ गया इसका, यानी कि इतना पी अपने शेयर में से देगा और इतना क्यू अपने शेयर में से देगा। तो अब आ जाते हैं, आर को रिसीव होगा, आर रिसीव्ड फ्रॉम पी कितना, या इसके अंदर ना एक छोटा सा काम और हो सकता है। आप ऐसा करो, ये जो 1/4 शेयर है अब इसका भी तो निकालो, 75/100 कितना बैठेगा। तो ये होगा 75 × 1 75 और 4 × 100 400, ठीक है। ये देंगे हम डायरेक्टली पी के केस में से। और सेम एज इट इज़ यहाँ पर निकाल लेते हैं क्यू का। तो 1/4 × 25/100, क्योंकि क्यू से तो यही चार्ज करेगा ना। 25 × 1 25 और 100 × 4 400। हाँ, अब इसे हम डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं इसके शेयर में से और इसके शेयर में से, तो हम बता पाएंगे कि हमारा नया शेयर क्या आ रहा है। तो पी का न्यू शेयर निकाल लेते हैं, पीज न्यू शेयर। तो पहले ओल्ड बताओ सर, तो 5/8 ओल्ड है, माइनस कितना दे रहा है पी अपने शेयर में से 75/400। अगर एलसीएम लेंगे तो 400 और 8 का तो 400 ही आएगा, अदरवाइज़ आप लेकर देख लेना। 5 × 8 से करेंगे 400 को डिवाइड तो कितना आएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली 50, 8 पंजे 40 होता है क्योंकि, हाँ 400, माइनस 75 × 400 से 400 को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। अब ये कितना हो गया, 50 × 5
250 माइनस 75 अपॉन में 400, और 250 में से अगर 75 को माइनस किया जाए तो बचेगा कितना, 175 अपॉन में 400। सेम Q का न्यू शेयर कैलकुलेट करते हैं। Q का न्यू शेयर क्या होगा, तो ओल्ड बताओ पहले क्या है, 3/8, और कितना दे रहा है Q अपने शेयर में से, 25 अपॉन 400। एलसीएम लिया जाएगा, वही 400 आएगा। 3 इंटू 8 से 400 को डिवाइड करेंगे 50 आ जाएगा, माइनस 25 इंटू 400 से 400 को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। 50 इंटू 3 कितना होता है, 150 माइनस 25 अपॉन में 400। अब 150 में से अगर 25 को माइनस किया जाए तो बच्चों कितना बचेगा, 125 अपॉन में 400। तो इसके डिनोमिनेटर में 400, इसके डिनोमिनेटर 400 है, तो R को जो चाहिए इनसे 1/4 से चाहिए था, ठीक है, दोनों से मिलाकर वो हमने कैलकुलेट कर लिया था। तो इसके डिनोमिनेटर भी तो 400 होना चाहिए। तो R का जो शेयर है, R का शेयर जो इन्होंने लिया 1/4, इसका डिनोमिनेटर सेम करना है, यानी कि 400 लेकर आना है। तो मल्टीप्लाई बाई नीचे भी 100 और मल्टीप्लाई बाई ऊपर भी 100, तो 100 इंटू 1 100 अपॉन में 400। अब ज़रा इसको हम एज आ लिखें कि इनका न्यू शेयर क्या बना, P रेशियो Q रेशियो R। तो वो क्या आया बच्चों, P का कितना आया 175 रेशियो, Q का आया 125 रेशियो, R का कितना आया 100। तो ये हो गया इनका न्यू रेशियो। अभी देखो यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ उसको, बचे हुए काम को। हमें निकालना है क्या है, इसमें सवाल में क्या पूछा था, मैं तो भूल भी गया। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ P एंड Q, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो ऊपर लिख लेते हैं हम क्या करने जा रहे हैं, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए हमें क्या करना होता है, जो भी हमारा ओल्ड है उसमें से हम माइनस कर देते हैं न्यू को, तो हमारा गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग जो भी होता है वो आ जाता है निकल कर। अगर ये रिड्यूस हो सकता है तो बच्चों इसको रिड्यूस कर लिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा, हाँ, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7, और ये हो जाएगा 50 इंटू 5, 25 पंजे 125, 25 से डिवाइड हो सकता है, 25 सत्ते 175, 25 पंजे 125 और 25 चौक 100, 7:5:4। भाई कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा सिंपल हो जाए उतना ज़्यादा बढ़िया है, उतना ही आसान रहेगा मैं आंसर निकालना। तो अब कैलकुलेट कर रहे हैं हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो P कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है, इसके किसके आने से, R के आने से। तो P का जो शेयर हुआ करता था पहले, वो हुआ करता था 5/8। अब जो इसका P का शेयर है वो है 7 3 10, 2 12 और 4 16, तो -7/16। माइनस करेंगे, एलसीएम हमारा 16 ही आएगा, 5 इंटू 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 टाइम्स -7 इंटू 16 1 जा 16 होता है, 5 2 जा 10, -7 1 जा 7 अपॉन में 16, 10 - 7 बचा कितना, 7 में 2 गया 3 अपॉन में 16। और R ने कितना, सॉरी Q ने कितना सेक्रीफाइस करा, Q का जो ओल्ड रेशियो हुआ करता था वो होता था 3/8 माइनस, अब इसका नया कितना आ गया 5/16। तो एलसीएम लेंगे 16 ही आएगा, 3 इंटू 8 2 जा 16 माइनस 5 इंटू 16 1 जा 16, 3 2 जा 6 माइनस 5 अपॉन में 16, 6 में से 5 गया 1 अपॉन में 16। तो इनका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 3:1, 3:1। तो ज़रा चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही आया, बिल्कुल जी सर बिल्कुल सही आया। P और Q का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल कर आया है 3:1। तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करा है और आपको आया भी बहुत बढ़िया तरीके से समझ होगा। अगर आपको वाकई बच्चों क्वेश्चन समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।